हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने छौड़ीबाजी में व्यस्त होंगे, क्योंकि कोई पढ़ता लिखता नहीं है, सब लड़कियाँ पटाते रहता है। ठीक है, तो देखिए आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास छठा से लेकर 10वां तक के सिलेबस को। अभी फिलहाल में 6 और 7 का लेकर चल रहे हैं, फिर आगे हम 8, 9, 10 सबको लेकर चलेंगे। अभी हम देखिए कल के क्लास में हम विद्युत बलों को देख लिए थे और प्रभावी विद्युत प्रभाव को देख लिए थे, विद्युत धारा और इसके प्रभाव, इस सबको भी हम देख रहे हैं। तो आज के क्लास में देखेंगे विद्युत फ्यूज यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूज को देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्यूज को देखेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे और यहाँ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट को देखेंगे। सबको देखेंगे आज के इस क्लास में। तो अगर ये क्लास अच्छा लगे तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुँचे। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, लौंडियाबाजी भी कीजिएगा, करना जरूरी है, तुमको जानते हैं लफुआ ऐसा। देखो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज क्या होता है, तो बोर्ड में देखे होंगे कि बोर्ड में जब पूरा तो वहाँ पे एक लाल लाइट रहता है, वहीं पे एक फ्यूज लगा हुआ रहता है। जब उसको निकाल लेगा, खींच लेगा, तो उसका लाइन पूरा घर का कट जाएगा, पूरा घर कट जाएगा, फिर उसको दे देगा तो फिर लाइट आ जाएगा। उसको कहते हैं विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले यह जो है पीवी यानी कि लेड और एस यानी कि टीन। पीवी इसको कि लेड कहा जाता है, इस लेड शीशा को लेड कहा जाता है, और एसएन टीना को वही कहता है कि यह जो विद्युत फ्यूज होता है, विद्युत फ्यूज में देखते होंगे कि दोनों तरफ ऐसे निकला हुआ रहता है और बीच में तार रहता है। वह तार जो होता है पीवी और एसएन यानी कि शीशा लेड और टीन का मिश्रण होता है, यह इसी का बना होता है। उसके बाद देखिए हाई कैपेसिटी यानी कि अधिक क्षमता बोल्ट फ्यूज में तांबा का प्रयोग किया जाता है। अधिक क्षमता बोल्ट फ्यूज में जो है वो तांबा का प्रयोग किया जाता है। जब वो ज़्यादा पावर कराता है उसमें तांबा का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और ऐसे रहेगा तो पीवी और ऐसे कि लेड और इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसका गलनांक कम एवं प्रतिरोध ज़्यादा होता है। इसका गलनांक कम होता है क्योंकि गलता ये कम है, लेकिन प्रतिरोध इसका ज़्यादा होता है। प्रतिरोध ज़्यादा होता है क्योंकि खींचिएगा तो लाइन कट जाएगा, दीजिएगा तो लाइन आ जाएगा, तो इसलिए इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए यह एक सुरक्षा उपकरण है, यह एक सुरक्षा उपकरण है जो अतिभारण यानी कि ओवरलोडिंग एवं शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है। शॉर्ट सर्किट से भी यह बचाता है। आइए अब हम आते देखें मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पे हम लोग आते हैं। तो देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या, तो जब परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, मान लीजिए जब कोई परिपथ है, ठीक है, कोई परिपथ है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, करंट का आवागमन होता है, उससे क्या होता है, जब प्रवाहित होता है तब विद्युत चुंबक उत्पन्न होता है। उसमें क्या होता है, विद्युत चुंबक उत्पन्न हो जाता है। जब कोई चीज़ को दीजिएगा तो उसको खींच लेगा। वो किस चीज़ का बना हुआ था जिसको खींचा वो भी हम बताएंगे, ठीक है, उत्पन्न होता है। उसको देखिए इसका खोज जो है, ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है, चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो मैं वहाँ ध्यान दूंगा। इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था एच.सी. और स्ट्रेट ने। क्वेश्चन आपसे पूछा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो एच.सी. और स्ट्रेट ने, ठीक है। अगर वही आपका क्वेश्चन पूछे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, अगर आपसे पूछते कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे क्या आ गया, माइकल फैराडे ने किया था। तो आगे देखिए चुंबकीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न चुंबकीय रेखा जो होता है वो सघन के लिए प्रबल एवं विरल के लिए दुर्बल होता है। क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न चुंबकीय रेखा जो होता है वो सघन के लिए प्रबल होता है और विरल के लिए दुर्बल होता है। ये रेखा जो है, ये रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये रेखा जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये रेखा जो है, देखिए ये रेखा जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। और अब देखिए विद्युत चुंबक एक प्रबल एवं अस्थायी चुंबक होता है। वो अस्थायी कहने का मतलब कि अस्थायी क्यों रहता है, वो अस्थायी क्यों होता है, अस्थायी नहीं रहता क्योंकि जब इसमें करंट जब दीजिएगा, जब धारा प्रवाहित होगा तभी वो किसी को चुंबक अपने तरफ आकर्षित करेगा। उसमें धारा प्रवाहित नहीं कीजिएगा तो नहीं करेगा, इसीलिए इसको अस्थायी कहा गया है, ठीक है। विद्युत चुंबक एक प्रबल एवं अस्थायी चुंबक होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए विद्युत चुंबक ये भी अस्थायी होता है। विद्युत घंटी ETC ये सभी जो है, ये दोनों जो है और है, तो ये जो होता है सब अस्थायी होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया। ये तो बता ही दिए।
आइए अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट पर। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। देखिए विद्युत चुंबक जो है यह एक टेम्पोररी मैग्नेट है। ये विद्युत चुंबक जो होता है यह एक टेम्पोररी मैग्नेट है। टेम्पोररी मैग्नेट का कहने का मतलब कि अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है, क्योंकि अभी आपको जस्ट बताए थे कि जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा तभी वो किसी को अपने तरफ आकर्षित करेगा। अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं रहेगा, कटा हुआ रहेगा, तो वो अपने तरफ किसी को आकर्षित नहीं करेगा। ये लौंडियाबाजी नहीं हो रहा है। लौंडियाबाजी नहीं है कि आँख मिला के आंखों में का बात है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसलिए बोला कि यह एक टेम्पोररी मैग्नेट यानी कि वो अस्थायी चुंबक होता है। यह तब तक कायम रहता है, सुनिएगा ध्यान से, यह तब तक कायम रहता है जब तक कि इसमें धारा का प्रभाव होता है। क्या बोला है? यह तब तक प्रभावित रहता है यह तब तक कायम रहता है जब तक कि इसमें धारा का प्रभाव रहता है। धारा नहीं रहेगा, लाइन ऐसे तो ये ऐसे, लाइन ऐसे तो ये ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है। यह मृदा यह गर्म लोहे यानी कि कला या सॉफ्ट आयरन का बना होता है। कला या सॉफ्ट आयरन का बना होता है। आप क्लास को देख लिए, समझ भी गए होंगे, ठीक है। वीडियो अगर आपको या लिखा हुआ जो है मेरा वो अगर आपको छोटा छोटा नजर आ रहा है तो वीडियो को आप फुल स्क्रीन में देखिएगा, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम कम है और मेरा क्लास करना है तो आप वीडियो को 1.25 पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर से बोलते हैं, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों के पास पहले शेयर नहीं करना है, अरे जिसको गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है अपने में शेयर करो ना भैया, आप कहाँ बोले, अरे दोस्त हम नहीं बोले, ठीक है, समझ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, समझ गए।